नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जीके का जो हम लोग का स्ट्रेटजी चल रहा था उसको आगे की ओर लेकर चलते हैं। कल इतिहास पे हम बात किए थे कि इतिहास के तैयारी कैसे की जाए। वीडियो लंबा हो रहा था, इसके वजह से उस वीडियो को कमेंट किए थे। आज के इस वीडियो में पॉलिटी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज होना चाहिए। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि आप एक बुक को फॉलो कीजिए। लिमिट स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, फिर लिमिट बुक का सोर्स होना चाहिए आपका। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी आपके एग्जाम में एक अहम भूमिका निभाएगा। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे रहता है, क्योंकि पॉलिटी करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। ठीक, पॉलिटी में हम आपको बुक अगर देखें, क्योंकि वन डे एग्जाम है, बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, या जो बिहार में जो भी अभी अन्य एग्जाम है वो वन डे ही है, बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो वन डे के लिए मेरे हिसाब से पॉलिटी लुसेंट का सफिशियंट है। कुछ चीज़ें उसमें ऐड करने की आवश्यकता है, वो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या ऐड करना है ना। लेकिन लुसेंट आप पढ़िए प्रथम से लेके आखिरी पेज तक अच्छे से, है ना। लाइन बाय लाइन लगभग आपका क्लियर होना चाहिए। संविधान का भाग हो, प्रत्येक भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिया गया है, उसके बाद अनुसूची, उसके बाद संविधान का आज तक जितना भी संशोधन हुआ है वो आपको याद रहना चाहिए। और ख़ास उसमें कुछ खास संशोधन है, लगभग 40-50 के आसपास होगा। वो तो खैर आपका जवानी याद ही रहना चाहिए। किस ईस्वी में हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। साथ ही साथ भारतीय संविधान का भाग, ये मैंने आपको बता ही दिया। लुसेंट में जो भी क्रमवार दिए हुआ है उससे पहले एक बार आप कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं कहीं पे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप यूट्यूब से किसी का वीडियो देखिए, ताकि आपका समझ विकसित हो जाए। लेकिन नोट के रूप में आप लुसेंट को यूज कीजिए। अगर आपका सेल्फ मेड नोट है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो फिर लुसेंट को आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपको सफिशियंट नंबर ये दे देगा। इसको पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए, लगभग 50-60 किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो 50-60 टेस्ट सीरीज उसका चाहिए। और उसमें आप क्वेश्चन को फिल्टर कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या जो क्वेश्चन आपका छूट रहा है, उससे क्या होगा कि आपका लगभग चीज़ कवर हो जाएगा। जो यहाँ से छूटेगा वहाँ से आप उसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति सब खैर एकदम क्रम से आपको याद रहना चाहिए कि उनका कार्यकाल क्या रहा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, इसका ट्रिक आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा का पूछ लिया जाता है। तो इनका क्रमवार जो है कितने वर्ष या कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक ये रहे, ये आप याद करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, या केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद विधान परिषद, कहाँ कहाँ विधानमंडल है, इससे भी क्वेश्चन खूब उठता है, कितने राज्य में विधानमंडल है, इसको भी आप याद करें। लुसेंट हालांकि आप क्रमवार पढ़िए। ये चीज़ें इतना विस्तार में बताने की आवश्यकता मौखिक रूप से नहीं होनी चाहिए। संविधान का संशोधन मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर है और लगभग चीज़ यहाँ से कंप्लीट होता है। तो संविधान का संशोधन भी आप याद रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब तो खैर है ही। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता का क्रम, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ पंचायती राज, लुसेंट जब आप पढ़ेंगे तो पंचायती राज को इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं दिया गया है। जैसे कि पंचायती राज में 243 ए से ओ तक, आई थिंक जहाँ तक हमें याद है, ए से ओ तक जो है वो पंचायती राज का वर्णन है, एवं ओ से आगे नगर परिषद या नगर पालिका
का वर्णन किया गया, तो वो अनुच्छेद इसमें नहीं दिया गया। उसको आप यूट्यूब से ट्रिक के माध्यम से देख के ए में क्या है, बी में क्या है, 243 डी, जैसे महिला आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज में कहाँ किया गया है, तो वो 243 डी में किया गया है। तो ये सब आप यूट्यूब से देख के एक अलग पेज पे लिख के इसको पंचायती राज जहाँ पे लुसेंट में लिखा हुआ है या दिया हुआ है वहाँ पे आप चिपका देंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण शब्दावली, ये तो समझने का चीज़ है, इसको आप समझेंगे। जैसे कि आकस्मिक निधि हो गया, आधे घंटे की चर्चा, अल्प सूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण। हालांकि आप विभाग में जब आएंगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करने को मिलेगा, क्योंकि जो भी माननीय लोग संसद में या फिर विधानसभा में क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब विभाग के स्तर से बन के जाता है, और वो अलग अलग क्वेश्चन अतारांकित, तारांकित या फिर ध्यानाकर्षण, अल्प सूचित, ये सब प्रश्न रहते हैं। इसको भी आप देख के जाएंगे, आपको आगे भी काम देगा। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद याद करने का सबसे बढ़िया टेक्निक है कि सबसे पहले आप संविधान का भाग याद करें। भाग 1 में 1 से 4 तक, भाग 2 में 5 से आई थिंक 11 तक है, भाग 3 में 12 से 35 या 36 तक, वो आप देख लेंगे। ये पहले भाग आप याद करें, उसके बाद फिर अनुच्छेद आप याद कीजिएगा। संविधान के प्रमुख संशोधन मैंने बताया अभी, ये चीज़ें हैं। हालांकि खास करके आप लुसेंट को ही प्रीफर करें, और अगर आप पढ़े हुए हैं तो अपना नोट पढ़ें, और उसके साथ टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगा सकते हैं, और उसमें क्वेश्चन मूल्यांकन आप अपना करें कि कहाँ पे आप वीक हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, किस टॉपिक से आपका प्रश्न छूट रहा है, उसको आप देखिए, और उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें को आप ठीक करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ उस क्वेश्चन को आप सेव कीजिए। उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम से पहले, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उसका 4 से 5,000 क्वेश्चन आपके पास कम से कम सेव रहना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में 60% से 75% पे लेके जाएगा, बराबर कहते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो भी आपका क्वेरी हो, कुछ सुझाव हो, तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आप सभी के तैयारी के लिए कामना। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।